जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचरी। यमुना तीर बनचरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे।
जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि सची माता प्राणधन गौर हरि सची माता प्राणधन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि युग अवतारी गौर हरि युग अवतारी गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो शम्दो तमोनुदो नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। प्रभुपद श्रील प्रभुपद। ओ प्रभुपद श्रील प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरनिताय की जय। राधा गोविंद देव की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। इस्कॉन झांसी भक्त वृंद की जय। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अरे बच्चे खेल रहे हैं। करो स्टॉप दैम। ऊपर जा सकता है या और कोई। या कीर्तन में नाच सकते हैं कहीं। तो भी खेल है। नाचना खेल है। खेलते खेलते भक्ति भी हो जाती है। तो आप हरी हरी हरी। और आपका पुनः स्वागत है। पुनः स्वागत होने का जो प्रातःकाल को भी आए थे और उनका केवल स्वागत है जो प्रातःकाल को नहीं आए थे, सायंकाल अभी आए हैं। स्वागत है। करीब हो। हम प्रसन्न हैं। जीवात्मा जब
भगवान की ओर लौटता है, मंदिर आता है, सत्संग में आता है, तो वो ये देख के ही, इसका अनुभव करते ही प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न। हरे हरे। जीव का कल्याण। आप हम कौन है? जीव है, जीव। कौन हो आप? कहो जीव। यह जीवती, जो जीवित है, जिसमें जान है, वे जीव। जीव में जीव। शरीर में तो जान नहीं है, शरीर तो मृत है, डेड बॉडी। यह शरीर भी थोड़ा जीवित सा लगता है, आत्मा के कारण, जीव के कारण। आत्मा अलग होते ही फिर राम नाम सत है, बेकार इसका कुछ करो, राख बनाओ इसकी अभी। और कुछ दुर्गंध वगैरह उत्पन्न करने के पहले। हरि हरि। तो हुआ, तो हम जीव है, तो हुआ जीव भगवान का अंश है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो गुड न्यूज भी कहते हैं। आज की या सब समय की ये ताजी खबर, ताजी रहती है वैसे खबर ये कि हम भगवान के हैं। हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। ममई वंशो, भगवान ने घोषित किया, ममई वंशो, मम एव अंशः। ममैव मतलब मम एव, मेरा ही तो अंश हो। ममैव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। सारे सारे जीव, जीव भूत मतलब सभी आत्मा, सभी लोग ये भगवान के अंश है। और सनातन जीवभूत सनातन, हम सदा के लिए भगवान के अंश है और रहेंगे भी। तो बहिर्मुख होके, बहिर्मुख हुए हम लोग, बहिर्मुख। एक होता है अंतर्मुख और दूसरा बहिर्मुख। ये संसार में बाहर देखते, बाहर देखते, अंदर देखो। देखने की चीज कहाँ है? अंदर है। इसीलिए फिर बार बार देखो। देखने की चीज एक आत्मा है, परमात्मा भी अंदर है। बाहर क्या है? बाहर तो मिट्टी है, बाहर तो कचरा है, बाहर तो अंधेरा है, बाहर तो सारा जड़ जगत है। चैतन्य अंदर है, हम चैतन्य हैं। तो दुर्दैव से ये हमारी भूल चूक हुई है हमसे। क्षमा मांगो। हम बहिर्मुख हुए और इस संसार में पधारे, बहिर्मुख होके भोग वांछा करे, भोग की वांछा करते रहे। हरि हरि।
और नाना योनियों में भ्रमण करते 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 फिर दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः। फिर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको मिला है। ये मनुष्य शरीर को कहा है दुर्लभ 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 मानव जन्म सत्संगे। इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग कैसे करे? सत्संगे। तो भागवत में तो कहा है दुर्लभो मानसो देहो, लेकिन फिर आगे कहा है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही, लेकिन उससे और भी एक दुर्लभतर दुर्लभतर दुर्लभतम। दुर्लभतर बात क्या है? अगर इस मनुष्य शरीर में जब हम अब विराजमान है, मौजूद है, विद्यमान है, अब अगर हमें सत्संग प्राप्त हो, वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के भक्तों को, संतों को कहा वैकुंठ प्रिय। भगवान को वैसे वैकुंठ भी कहते हैं। भगवान के नाम वैकुंठ, वैकुंठ नायक वैकुंठ। तो वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के शुद्ध भक्त, उनका दर्शन हो, उनका सत्संग हमें प्राप्त हो, ऐसा हुआ तो ये दुर्लभतर बात हमको प्राप्त हुई। श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, जब झांसी आते तो और यादें आ जाती है प्रभुपाद की, और स्मरण होता है प्रभुपाद का। तो भाई हमको भी दर्शन हुआ, वैकुंठ प्रिय दर्शन। बंबई में हम भी मिले श्रील प्रभुपाद से। प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद ऐसे कहा करते थे, उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना क्यों की है? ताकि लोगों को सत्संग प्राप्त हो, ताकि साधु संग का अवसर प्राप्त हो। इस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ये हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन की स्थापना की। और अब इस्कॉन के माध्यम से सारे संसार भर में सत्संग हो रहा है। ये तो अब एक ये हुआ, लेकिन इसी समय हजारों स्थानों पर एक ही साथ इस पृथ्वी पर छोटे मोटे सत्संग, इसे कोई मोटे भी, इसे कोई छोटे भी, कुछ इसी आकार साइज के, अगर हम जानकारी कर प्राप्त कर सकते हैं तो हो सकता है 1000 स्थानों पर इस समय सत्संग चल रहा है और चलता रहता है। वैसे नेक्स्ट आवर आधी दुनिया, अब हम विश्राम की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, तो कुछ ऐसे देश है इस समय वे अभी उठ रहे हैं, तो मंगल आरती की तैयारी हो रही है। तो हर आधा घंटे का हो, हर 15 मिनट के उपरांत कहीं ना कहीं मंगल आरती होती रहती है।
हाँ, न्यूयॉर्क में शंख ध्वनि हुई तो फिर उसके बाद हवाई में होती है, उसके बाद जापान में होती है, उसके बाद सिंगापुर में होती है, उसके बाद भारत भर में होती रहती है, फिर मिडल ईस्ट में होती है, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। में से एक समय श्रील प्रभुपाद जब इलाहाबाद में थे 1977 में, तो प्रभुपाद ने कहा जो ब्रिटिशर्स जिनको भारत को भी गुलाम बनाया और कई सारे देशों को गुलाम बनाए थे, और वे कहते कि उनका जो एम्पायर है, जो ब्रिटिश राज सरकार साम्राज्य, उनका ये दावा कहते हैं हाँ, कि उनके एम्पायर में, उनके सम्राट में, साम्राज्य में सम्राट तो ब्रिटिश सम्राट, उनका साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। तो सारे पृथ्वी पर उन्होंने फैलाया था अपना साम्राज्य। तो जहाँ भी सूर्य है वहाँ जो देश है वह उनका साम्राज्य। कुछ घंटों के उपरांत और सूर्य आगे बढ़ा और किसी देश में दर्शन सूर्य का, और वहाँ भी उनका साम्राज्य। सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा एक समय था, ऐसा जमाना था। तो वो दिन चले गए। कई सारे देश स्वतंत्र हुए। तो फिर प्रभुपाद कह रहे थे कि इस्कॉन का, चैतन्य महाप्रभु का साम्राज्य अब सारे विश्व भर में फैल चुका है, और इस्कॉन के साम्राज्य में कहीं पर सूर्यास्त नहीं होता। सूर्य जहां भी है वहां इस्कॉन है, वहाँ मंदिरों की स्थापना हुई है, वहाँ शंख ध्वनि हो रही है, वहाँ कीर्तन हो रहा है, वहाँ ग्रंथ वितरण हो रहा है। और वैसे भी कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो कृष्ण को जहाँ भी पहुँचाए श्रील प्रभुपाद, या आमंत्रित किए, निवेदन किए, यहाँ भी पधारिए, यहाँ भी पधारिए। लंदन में भी, मॉस्को में भी, डरबन साउथ अफ्रीका में भी, यहाँ वहाँ, तो सारे संसार भर में भगवान की स्थापना किए, भगवान के विग्रह की स्थापना, भगवान के धर्म की स्थापना, कीर्तन की स्थापना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वत्र कीर्तन, सर्वत्र साम्राज्य। और वैसे भी ये समय चैतन्य राज का समय है। अब कौन सा राज फैलेगा? चैतन्य राज फैलेगा। और इसका फैलने का जो प्रारंभ, शुभारंभ श्री गणेश कुछ 50 वर्ष पूर्व हो चुका। श्रील प्रभुपाद इस हरे कृष्ण आंदोलन को, भागवत धर्म को, श्री कृष्ण को, कृष्ण के नाम को, गीता भागवत को लेके विदेश गए और वहाँ स्थापना किए। तो उसी के साथ अब सारे विश्व भर में कृष्ण सूर्य सम। कृष्ण कैसे है? कृष्ण ही सूर्य के समान है।
तो जहाँ भी कृष्ण है वहाँ तो रात नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं, वहाँ प्रकाश है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है। जैसे दिया सलाई से कुछ जोत जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, अभी तो लालटेन नहीं रहे, बत्ती जलाते हैं हम लोग। वो जलाते ही अंधेरा भाग गया। तो जहाँ प्रकाश है, प्रकाश और अंधेरा साथ में नहीं रह सकते। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं है। तो जहाँ कृष्ण है जो सूर्य समान है, कोटि सूर्य समप्रभा, केवल एक ही सूर्य नहीं, कोटि सूर्य सम, कोटि कोटि सूर्य की प्रभा। हरि हरि। प्रभास्मि प्रभास्मि भगवान ने कहा, प्रभास्मि शशि सूर्य यो, प्रभा अस्मि, अहम प्रभा अस्मि, मैं प्रभा हूं। किसमें किसमें? शशि सूर्य यो, चंद्रमा। और तो कुछ ही दिनों में हम लोग या पूरा संसार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के उनका आविर्भाव, उनका जन्म दिवस का उत्सव मनाया जाएगा। इसको गौर पूर्णिमा महोत्सव कहते हैं, गौर पूर्णिमा। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उस अष्टमी का नाम ही हो गया क्या? कौन सी अष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी। वैसे पूर्णिमा का नाम हुआ, एक पूर्णिमा का नाम हुआ, कौन सी पूर्णिमा? गौर पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? गौरांग, गौरांग महाप्रभु की पूर्णिमा, जिसको सारा संसार फाल्गुन पूर्णिमा से जानता है। फाल्गुन, तो उसी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हरि बोल। और भगवान जब प्रकट हो ही रहे थे तो देवता पधारे। जैसे मथुरा में पधारे थे ना मध्य रात्रि के समय, कई सारे देवता आए और उन्होंने स्तुति की, गर्भ स्तुति नाम से प्रसिद्ध है। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, पुष्पों की वृष्टि की, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्व गा रहे थे, दुंदुभिया बज रही थी। तो वैसा ही हुआ। गौर पूर्णिमा के कितने बजे, कब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए? पूर्णिमा के दिन प्रकट हो रहे थे। तो जब चंद्रोदय हो रहा था, चंद्रोदय, उसी समय चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। चैतन्य चंद्र के दो चंद्र एक ही साथ प्रकट हुए। पूर्व दिशा में चंद्र, आकाश में उदित होने वाला चंद्र जब प्रकट उदित हो रहे थे, उसी समय सचिगर्भ सिंधो हरिंदु अजनी। अजनी मतलब जन्मे या प्रकट हुए। अजनी जन्मे। कौन जन्मे? हरि इंदु। हरि मतलब हरि, इंदु मतलब चंद्र, हरिश्चंद्र, चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। कहाँ से प्रकट हुए? सचिगर्भ सिंधो। सची माता का गर्भ मानो सागर जैसा। सचिगर्भ सिंधु से चंद्रमा जब उदित होता है तो कई बार जो
समुद्र के तट पर निवास करने वाले लोग अनुभव करते, मानो वो क्या हो रहा है, चंद्र समुद्र से ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हैं। तो वैसे सची माता के गर्भ रूपी सिंधु से हरि इंदु ऐसे चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। तो उस दिन वैसे चंद्र ने बहाना बनाया। कौन सा बहाना हुआ? चंद्र ग्रहण का बहाना बना के उस दिन चंद्र ने अपना मुखड़ा संसार को दिखाना नहीं चाहा। चंद्र सोच रहे थे, चंद्रदेव सोच रहे थे, चंद्र देवता सोच रहे थे, मेरा जो मुख है मैं उसमें कई सारे कलंक, कई सारे धब्बे है, कई सारा, तो ऐसा मुखड़ा मैं संसार को कैसे दिखा सकता हूं जब चैतन्य चंद्र प्रकट हो रहे हैं। और चैतन्य चंद्र कैसे हैं? बहुकोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल, बहुकोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल, जिनका मुखमंडल बहुकोटि चंद्र, कोटि कोटि चंद्रमा का तेज जिनके मुखमंडल से निश्रित होता है, उन्हीं को प्रकट होने दो, उसी चैतन्य चंद्र को ही प्रकट होने दो। मैं तो आज उन्होंने अपना घूंघट से मुखड़ा छिपा लिया चंद्र ग्रहण का बहाना बना के। तो 532 वर्ष पूर्व की बात है, 1486 में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। हरि बोल। तो उस दिन चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण तो या सायंकाल को चंद्र ग्रहण लगने वाला था ही। तो उस दिन कई असंख्य लोग गंगा के तट पर पहुंचे थे स्नान के लिए। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो लोग पहुंचते हैं। कृष्ण भी एक समय पहुंचे थे, कुरुक्षेत्र गए सूर्य ग्रहण के समय। तो जो स्नान करने वाले, गंगा में स्नान करने वाले सभी लोग सभी कीर्तन कर रहे थे, हर हर गंगे, तो कहते ही होंगे साथ में हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। स्नान करते करते कीर्तन कर रहे थे। भगवान ने उनको प्रेरित किया कीर्तन करने के लिए। या ये भी कहा जा सकता है कि सायंकाल को सचिनंदन चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट होने के पहले ही दिन में भगवान प्रकट हुए, हरि नाम के रूप में प्रकट हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस अवतार का नाम सुने हो? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम भी एक रूप है, नाम ही रूप है। तो दिन में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, नाम के रूप में प्रकट हुए, और सायंकाल को सचिनंदन बने या सचिनंदन के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वो उत्सव, गौर पूर्णिमा महोत्सव, अब कुछ ही दिन में हम लोग मनाएंगे। उसकी तैयारियां हो रही है।
उस तैयारी के अंतर्गत कीर्तन होंगे। चैतन्य महाप्रकट होने के पहले दिन में क्या हुआ? कीर्तन प्रकट हुआ। कीर्तन के रूप में भगवान प्रकट हुए। कीर्तन कहो या हरि कीर्तन या हरि कथा, गौर कथा, दिस इज द बेस्ट वे। गौर पूर्णिमा की तैयारी के लिए, अपना मन बनाने के लिए हम गौर कथा और गौर कीर्तन करते रहेंगे। तो अभी कुछ हो ही रहा है, लेकिन बची हुई 2-3 जो रातें हमारे पास है, तो यहाँ पर भी गौर कथा होगी। राधा श्याम सुंदर रेडी? तो एक वक्ता पहुँचे हैं, तो कल भी आप बड़ी संख्या में और लोगों को जुटाइए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय का समय नहीं था ये, उनके चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनिए और कीर्तन कीजिए। जरूर आना आप, औरों को भी ले आना, पड़ोसियों को, इष्ट मित्रों को, घर वालों को। हरे कृष्णा। तो जैसे कृष्णा प्रकट होने के पहले, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले कीर्तन हो रहा था, देवता भी पधारे थे और वे भी स्तुति गान कर रहे थे। तो हमको भी वैसा ही करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तो ये जो हमारे आराध्य परम पूजनीय गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ये उनकी देन है। उन्होंने ये सारे संसार को चैतन्य महाप्रभु को दिया। कुछ समय पहले हम कह रहे थे चैतन्य राज आ गया, चैतन्य महाप्रभु का जमाना आ गया। तो श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार को चैतन्य महाप्रभु को दिया। लेटेस्ट जो अवतार, लेटेस्ट समझते, लेटेस्ट करंट जो अवतार, और अवतार तो और युगों में हुए। ये युग कौन सा है? कौन सा है? कलयुग में जो भगवान प्रकट होते हैं वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तो हमारे लिए भगवान ने कलयुग के निवासियों के लिए, हम अभागी जनों के लिए, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः, ऐसा कलयुग के जीवों का लक्षण का वर्णन किए हैं भागवत में। तो हम लोग जो मंद है, आलसी है और क्या क्या, सुमंद मतया, हमारी मति भ्रमित होती है, हमको आसानी से गुमराह किया जा सकता है, किया जाता है, और कोई ना कोई उपद्रव हमारे पीछे लगा रहता ही है। ऐसे लोगों के उद्धार के लिए जो भगवान प्रकट हुए वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य। तो श्रील प्रभुपाद ने संसार को चैतन्य दिया, चैतन्य महाप्रभु को दे के सारे संसार में चैतन्य की स्थापना
कृष्ण भावना मतलब चैतन्य। कल की जो रथ यात्रा है, तो ऐसी रथ यात्रा जैसे उत्सव भी दिए, ये चैतन्य महाप्रभु का, भगवान का बड़ा प्रिय उत्सव है, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। और भी उत्सव, ये चतुर्थी, ये पूजा, ऐसे हम लोग क्या क्या करते रहते हैं साल भर में। हमारे हिंदू जगत में कई सारे उत्सव, कई सारी पूजा, क्या क्या चलता रहता है। हम लोग कर्मकांड में हम लोग व्यस्त रहते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। कर्मकांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। अमृत बलिया जेवा खाए। कुछ लोग उसी को अमृत समझते हैं, है जहर। कर्मकांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। सावधान। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, कर्मकांड, ज्ञान कांड। तो ये जगन्नाथ या रथ यात्रा महोत्सव, इसमें कर्म कांड नहीं है, ज्ञान कांड नहीं है, ये केवल भक्ति या उपासना कांड है, या भक्ति का उत्सव। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कर्म कांड और ज्ञान कांड से अनावृतम, परे पहुंचाने वाला जो विधि है, वो भक्ति, अनुकूल भक्ति। ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, जिस उत्सव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं सम्मिलित हुआ करते थे, तो ऐसा उत्सव श्रील प्रभुपाद सारे संसार को दिए। चैतन्य महाप्रभु को जो उत्सव प्रिय था, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे। वैसे दो भगवान या दो रूपों में भगवान वहाँ 18 वर्ष रहे। एक तो वहाँ रहते ही है जगन्नाथ, लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्वामी की, और फिर 18 वर्ष प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, प्रेम पुरुषोत्तम। भगवान भक्त बन गए, भगवान बन गए भक्त। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान बन गए भक्त, और वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु एक साथ रहे जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष। और उत्सव, रथ यात्रा उत्सव, चैतन्य महाप्रभु भी सम्मिलित होते थे। ऐसा उत्सव प्रभुपाद दिए सारे संसार को। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रकट होके 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में रहे। कहाँ रहे? नवद्वीप में रहे। नवद्वीप, नवद्वीप भागीरथी गंगा के तट पर, या गंगा वैसे मध्य में से गुजरती है, उस नवद्वीप में जहाँ नौ द्वीप है, 9 आइलैंड्स।
वहाँ भी तैयारियाँ हो रही है गौर पूर्णिमा महोत्सव की। हम भी वहाँ, मैं परसों ही वहाँ से आया हूँ नवद्वीप से। वह परिक्रमाएं हो रही, नवद्वीप मंडल परिक्रमा। 10,000 भक्त देश विदेश के नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो नवद्वीप, इसमें हरी हरी सीमंत द्वीप है, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप है वहाँ, मध्य द्वीप है वहाँ, कोल द्वीप है वहाँ, ऋतु द्वीप है, ऐसे ऐसे नाम है, जन्हू द्वीप है वहाँ, मोदद्रुम द्वीप है वहाँ। आप लोग गिन रहे हो? रुद्र द्वीप है वहाँ, 8 हो गए। और 9वां है अंतर्द्वीप। ऐसे 9 द्वीप है, ये सारे 9 द्वीपों की। तो यहाँ नवद्वीपों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं संपन्न हुई 24 वर्ष। फिर भगवान ने क्योंकि भक्त रूप भक्त बने हैं तो सन्यास लिया, भगवान ने लिया सन्यास। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमंडलू कर। तो जो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं? पद्म शंख गदा चक्र ये चिन्ह धारण करते हैं। और वही जगन्नाथ नवद्वीप में जो सची माता गौरांग चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, उन्होंने जब सन्यास स्वीकार किया तो क्या कौन से चिन्ह धारण किए? कमंडलू, दंड और कमंडलू धारण किया। अरे वो, और फिर सन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान किया, आगे बढ़े। हरी हरी, क्या कहना, नहीं कहना ही है, अच्छा है, ठीक होगा। जो हाल हुआ नवद्वीप वासियों का, सन्यास लेके निमाय सन्यास लीला के उपरांत जब निमाय ने वहाँ से प्रस्थान किया, जब तो नवद्वीप वासियों की जो हाल, जो स्थिति, उसका वर्णन कौन कर सकता है? उनकी स्थिति वैसे ही जैसे राम जब वनवास में जा रहे थे तो जो हाल वो अयोध्या वासियों का हुआ, वैसा ही वही तो श्री राम श्री कृष्ण अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो उन्होंने सन्यास लेके प्रस्थान किया, तब शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, विरह की व्यथा से सारे नवद्वीप वासी व्याकुल थे। तो चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े और चैतन्य महाप्रभु ने अगले 6 साल उनकी मध्य लीला कहते हैं। मध्य लीला, पहले 24 वर्ष की लीला को आदि लीला कहते हैं। आदि लीला 24 वर्षों की, फिर 6 वर्षों की लीला है, उसको मध्य लीला कहते हैं। मध्य लीला, तो इस मध्य लीला के दरम्यान चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारत का भ्रमण किया
और सर्वत्र प्रचार किया, हरि नाम का प्रचार किए। हरि नाम का प्रचार करके हरि नाम धर्म की स्थापना किए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने वाले कृष्ण ही तो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कलयुग के धर्म की स्थापना किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और वो कौन सा धर्म है? कली कालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म, कली कालेर धर्म, ये संकीर्तन, नाम संकीर्तन, ये कलयुग में धर्म है। कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। ये वेदवाणी है, ये उपनिषद के वचन है, सत्य है। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन, इसकी स्थापना किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कीर्तन किए, स्वयं नृत्य किए। अजानुलंबित भुजो। चैतन्य महाप्रभु कैसे थे? अजानुलंबित भुजो, अपनी लंबी भुजाएं, कितनी लंबी? अजानु अजानु जानू, घुटनों तक पहुंचती थी उनके बाहु। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो। और उनका सारा अंग कैसा? सुवर्ण वर्ण, हेमांगो, सुवर्ण वर्ण। संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। तो भगवान ने क्या किया? संकीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वत्र कीर्तन किया। जंगल में भी मंगल बनाए, जंगल को। झारखंड जंगल में चैतन्य महाप्रभु ने वहां के पशु पक्षियों को नचाया। पशु और पक्षी कीर्तन कर रहे थे। हाथी आ गए तालाब जलपान के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा जल छिड़काया। हाथियों ने देखा, कहाँ जल छिड़का रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, हरि बोल। देखते हो क्या? हरि बोल। तो हाथी ने भी क्या किया? हरि बोल कहा। गौर बोले हरि हरि, हाथी बोले हरि हरि। और उन्होंने आगे के पैर उठाए और हरि हरि। तो हर पशु पक्षी नाच रहे थे या उड़ान भर रहे थे कीर्तन करते हुए। कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु झारखंड से, वाराणसी से, प्रयाग से, वृंदावन भी आए। वहाँ भी कीर्तन किया, वृंदावन में भी कीर्तन किया। ढूले ढूले गोरा चाँद हरि गुण गाय, आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। तो वृंदावन में आकर
चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में कीर्तन किया। कैसे? ढूले ढूले डोल रहे थे, ढूले ढूले गोराचान हरि गुण गाय। हरि तो नाचते नाचते कीर्तन करते करते जमुना के तट पर पहुंचे। जमुना उठो ले से, जमुना समझ गई ये तो श्याम सुंदर आ गए। आए थे गौर सुंदर, लेकिन ब्रजवासियों ने क्या समझा, हमारे श्याम सुंदर ही तो आए हैं। तो जमुना ने भी वैसा ही सोचा, श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर आए हैं। तो जमुना आगे बढ़ी और क्या किया जमुना ने, चरण धोया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण धोए जमुना ने। ढूले ढूले गोराचान हरि गुण गाय। तो 6 साल वर्ष उन्होंने भ्रमण किया, सर्वत्र हरि नाम का प्रचार किया। तो 24 साल कहाँ थे चैतन्य महाप्रभु? 24 साल कहाँ रहे? नवद्वीप में। कहाँ है नवद्वीप? मायापुर में बंगाल में, यमुना के गंगा के तट पर। वह जमुना भी है। तो वह फिर वो 24 साल हो गए। फिर 6 साल मध्य लीला। कितने साल हो गए? हाँ, हिसाब जानते हो कि कैलकुलेटर चाहिए? आजकल कोई दिमाग लड़ाता ही नहीं, छोटा सा कुछ गणित मोबाइल शुरू होता है। और फिर और 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो कितने साल? 48 साल चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अपनी लीला संपन्न किए। वैसे श्री कृष्ण 125 वर्ष थे इस पृथ्वी पर प्रकट लीला। राम तो और भी अधिक समय, दश सहस्र, 11,000 वर्ष श्री राम थे अपनी प्रकट लीला। 11,000 वर्ष। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष अपनी लीला को प्रकट किए, दर्शाए और फिर पुनः अंतर्धान हुए। तो वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसको दिए, श्रील प्रभुपाद सारे संसार को चैतन्य महाप्रभु को दिए। जो गौर निताय, यहाँ भी एक तो राधा गोविंद देव है और दूसरे जो विग्रह है वे कौन है? गौर निताय, मतलब गौरांग और नित्यानंद। तो गौरांग तो कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है। नंद नंदन जय सची सुत होइल से, जो नंद नंदन थे, नंद नंदन यशोदा नंदन, वो हो गए सचिनंदन, चैतन्य महाप्रभु बन गए वे। बलराम होइल निताय, और बलराम हो गए नित्यानंद प्रभु। तो ये गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गौर नित्यानंद को दिए सारे संसार को। और ऐसे गौरांग महाप्रभु के मंदिर अभी सारे पृथ्वी पर
सर्वत्र गौर निताय के मंदिर है, गौर सुंदर के मंदिर है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत दिए, चैतन्य चरितामृत पहले बंगला भाषा में, उसकी रचना बंगला भाषा में हुई है, तो फिर बंगाल के लोग ही पढ़ते थे। मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी लोगों को कुछ पता नहीं चलता। चैतन्य लीला, चैतन्य महात्म्य, नवदीप धाम, तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद किए अंग्रेजी भाषा में, और फिर और सभी भाषा में अनुवाद होने लगा। अब चैतन्य चरितामृत चाइनीज भाषा में पढ़ सकते हो। तो चीन के लोग भी अब वो जानते हैं नवदीप कहाँ है, चैतन्य महाप्रभु उनकी लीला झारखंड में हुई, वो पशु पक्षियों को नचाने की लीला, सारा संसार अब जान रहा है, समझ रहा है चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु की मुख्य देन तो हरि नाम है। सारे संसार को प्रभुपाद हरि नाम दिए, हरि नाम का वितरण किए। यह चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी उसको सच करके दिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भगवान ने कहा था, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो श्रील प्रभुपाद 14 बार भ्रमण किए, सारे पृथ्वी का परिभ्रमण करके सर्वत्र प्रचार किए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन सर्वत्र होने लगा। देखो लंदन में कीर्तन कर रहे, देखो कहा मॉस्को में कीर्तन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कीर्तन हो रहा है। ये कीर्तन करने वाले लोग कौन कहलाए फिर? हरे कृष्ण लोग। ये लोग कौन है? ये हरे कृष्ण लोग है, हरे कृष्ण लोग है। ये करते क्या है? उठते ही का शुरू हो जाता है हरे कृष्ण, मृदंग लेते हैं, करताल लेते हैं। ये लंदन है या टोक्यो है या मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया है या सर्वत्र, विश्व भर में सर्वत्र कीर्तन। और वही तिलक भी, गौड़ीय वैष्णव तिलक सर्वत्र, जो विदेश के लोग नहीं जानते। प्रभुपाद के तिलक का देखते थे पहले, व्हाट इज इट? पेंट, व्हाट इज पेंट? और धोती को कहते बेडशीट पहना है, बेडशीट। और ये क्या अंटीना क्या है? ये इसमें से कुछ भी नहीं जानते थे वे, जीरो। वहां से शुरुआत की है प्रभुपाद। खाना नहीं जानते थे, अब बैठ के खाना होता है ये नहीं जानते थे, हाथ से उंगलियों का उपयोग करते हुए खाना होता है ये कुछ नहीं जानते थे। अभक्ष भक्षण करते थे, प्रभुपाद ने सब सिखाया। एबीसी से शुरुआत की और फिर आगे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी, चैतन्य चरितामृत दिया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कराया। वो सारा संसार अब नाच रहा है कीर्तन करता हुआ।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, गुरु गौरांग की। तो वे गुरु है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने गौरांग दिया सारे संसार को। गुरु गौरांग जयतः, तो गुरु की जय हो, गौरांग की जय हो। तो भगवान के नाम, भगवान की ख्याति को सारे विश्व भर में फैलाए प्रभुपाद। सारे संसार में ऐक्य, एकता, यूनिटी, द ब्रदरहुड। बाकी सब कई सारे प्रयास, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ऐसे कई सारे प्रयास संसार ने किए हैं, सारे विफल। लेकिन प्रभुपाद का आंदोलन एक परिवार बन गया, भक्तों का परिवार। विश्व भर के भक्त वसुधैव कुटुंबकम, सारे पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे सारे एक परिवार के बन रहे हैं। इसका सारा श्रेय जाता है श्री प्रभुपाद की, प्रभुपाद को। तो आप भी भाग्यवान हो, उस झांसे में आपका भी जन्म हुआ, या आप का लालन पालन या आवास निवास आपका जिस झांसे में प्रभुपाद रहे एक समय, जिस झांसे में प्रभुपाद ये हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार प्रसार की योजना बनाए, उसी नगरी में, नगरी के नागरिक आप हो। धन्य हो आप। तो श्री प्रभुपाद को, उनके आंदोलन को आप समझो भली भांति, और जुड़ जाओ, इस आंदोलन के सदस्य बन जाओ। इस हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य हो कि नहीं आप? सदस्यता वो लाइफ पैटर्न वगैरह किसी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो आजीवन सदस्यता वो कभी थोड़ी महंगी भी हो सकती है, लेकिन वो एक प्रकार है सदस्यता का। लेकिन जो अनुयायी है, श्रील प्रभुपाद के कार्य से जो प्रभावित है, प्रभुपाद की शिक्षाएं जिनको मंजूर है, और उसका अनुसरण करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, इसको फैलाना चाहते हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन का, ऐसे सदस्य आप हो के नहीं? कौन कौन है या कौन नहीं है? नहीं तो क्यों नहीं हो? तो आप पर एक उत्तरदायित्व है। ये इस्कॉन की स्थापना यहाँ पर भी स्थापना तो हो चुकी है इसका, और पोषण, वर्धन, विकास हो, और लोग जुड़ जाए इस आंदोलन के साथ। झांसी में झांसी के लोग, झांसी के निवासी, आप तैयार हो? यस? तो हरि बोल कहो, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल।